हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी को मेरा रीज़न पता होगा। मैं काफ़ी टाइम से अपने होम टाउन में थी और इसके वजह से मैं कोई वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक लड़के ने कमेंट किया है कि मुझे रात में नींद नहीं आती। जैसे मैंने ये पढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। सच में मैं सच कह रही हूँ। ओके, अब बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जहाँ से पिछली वीडियो की एंडिंग की थी वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर एक कौन को देखते हैं। वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होते हुए कहता है कि अगर तुमसे हो सके तो प्लीज़ जो आज घटना हुई तुम उसे भूल जाओ। आप सभी को पता है एक कौन से घटना के बारे में बात कर रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे स्कूल के कॉरिडोर में देखा तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई और मैं सोच रहा था कि सेनपाई, आपकी स्कूल लाइफ काफ़ी रोमांटिक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वो उस घटना के बारे में बात कर रहा होता है, तभी एक क्याराकुन कहता है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है और वैसे भी वो बस एक मजाक था। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो काफ़ी हंस रहा होता है और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। रियो की मॉम इक्याराकुन को खाना दे रही होती हैं। तभी रियो इक्याराकुन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि सेनपाई को थोड़ा और जानने के बाद मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्याराकुन रियो की तरफ देखता है। उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है और उसके बाद इक्याराकुन स्माइल करता है। ये देखने के बाद रियो भी स्माइल करता है और वो मन में कहता है कि वो थोड़ा अजीब ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से घुल मिल पाएंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं और हम यहाँ पर रियो को देखते हैं। रियो उबासी लेते हुए स्कूल के अंदर आ रहा होता है। तभी वहाँ से उसका दोस्त उसके पास आता है और वो शोल्डर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि गुड मॉर्निंग रियो। और ये चीज़ नोटिस करने के बाद वो कहता है कि गुड मॉर्निंग। और उसके बाद रियो कहता है कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक जगा रहा क्योंकि मैं एक न्यू मांगा पढ़ रहा था और इसके वजह से मैं ज़्यादा सो नहीं पाया, इसलिए मुझे नींद आ रही है। आप सभी को ये बात पता होगा, रियो ने एक नई मांगा बुक खरीदी थी और इसकी वजह से वो पूरी रात जगा रहा। और तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें उस कल रात टीवी शो के बारे में पता है। लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक क्या है सेनपाई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्याराकुन दो लड़कियों से घिरा हुआ रहता है। वो लड़कियाँ कहती है कि गुड मॉर्निंग सेनपाई, गुड मॉर्निंग सेनपाई। वो दोनों गुड मॉर्निंग कह रही होती हैं और उसका दोस्त कहता है कि वाओ, हमेशा की तरह है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्याराकुन और रियो की आई कांटेक्ट होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी इक्याराकुन उसकी तरफ देखते हुए हाथ हिलाता है और ये देखने के बाद रियो भी उसकी तरफ हाथ हिलाता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसका दोस्त कहता है कि रुको, क्या उसने तुम्हारी तरफ हाथ हिलाया? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और हम यहाँ पर देखते हैं कि रियो कुछ नहीं कहता, वो बस हंस रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वन एक क्लास को देखते हैं। क्लासरूम के अंदर रियो का दोस्त कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो जो राजकुमार है वो तुम्हारा ट्विटर है। तभी रियो के पास उसका दोस्त आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है।
वो कहता है कि रियो, क्या तुम मेरी बात उससे कह सकते हो? क्या वो मुझे एक प्यारी लड़की से मिला सकता है? ये काफ़ी अच्छा मौका है एक गर्लफ्रेंड बनाने का। और ये सारी बातें कहने के बाद वो लड़का रियो का हाथ छोड़ देता है और वो गुनगुनाते हुए कहता है कि अब मैं एक ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा। और जो पीछे लड़का है जिसने वुडी पहनी है वो हंसते हुए कहता है कि रिलैक्स ब्रो। और मैं आपको डेट के बारे में कहना चाहती हूँ, जो लड़का सिंगल होता है, जो लड़कियाँ सिंगल होती है, वो दोनों साथ में मतलब ग्रुप डेट, कुछ और भी लोग रहते, वो साथ में डेट पे जाते हैं। और जो लड़की जो लड़के एक दूसरे को पसंद करते, वो बाद में कपल बन जाते हैं। आप समझ सकते हो डेट के बारे में। मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है कि क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? उसने तुम्हारी मॉम को मना लिया तुम्हारा ट्विटर बनने के लिए। और उसके बाद वो दूसरा लड़का कहता है कि चाहे वो जितना भी स्मार्ट हो, लेकिन वो भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ। और उसके बाद रियो का दोस्त हंसते हुए कहता है कि तुम अब एग्ज़ाम में बाजी मार जाओगे। रियो खाते हुए कहता है कि है, तुम्हारी ग्रोथ भी एवरेज के बराबर है, वो काफ़ी करीब है। उसे कहने का मतलब ये होता है कि तुम भी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो। और तभी रियो उसे खाने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लंच के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खाना लेकर आए हो। रियो का दोस्त कहता है कि मुझे खुद को तैयार करना होगा, नेशनल मैच शुरू होने वाले हैं और इसके वजह से मुझे खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। और हमारे बेसबॉल टीम की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये सारी बातें रियो का दोस्त कह रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गोल्डी हेयर वाला लड़का कहता है कि अपनी पूरी कोशिश करना कैचैन। और हमें यहाँ पर इसका नाम पता चल जाता है, इसका नाम कैचैन है। और कैचैन वो गोल्डी हेयर वाले बच्चे को एक एग रोल खिलाता है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हें एक खिलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रियो यहाँ पर विंडो के बाहर देखते हुए खड़ा होता है। और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर हम शाम का सीन देखते हैं। रियो अपने घर की तरफ निकल रहा होता है और उसे काफ़ी भूख लगी हुई रहती है। वो कहता है कि रात के डिनर के लिए अभी काफ़ी समय है, क्या मुझे अभी कुछ खा लेना चाहिए? मुझे काफ़ी भूख लगी है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है और वो देखता है कि एक कैराकुन कुछ लड़कियों से घिरा हुआ रहता है और वो लड़कियां एक कैराकुन को थोड़ा परेशान कर रही होती हैं। और हम यहाँ पर रियो को देखते हैं। रियो अजीब सी स्माइल करता है और वो कहता है कि वाओ मिस्टर पॉपुलर। और रियो मन में सोच रहा होता है कि एक कैराकुन थोड़ा थका हुआ दिख रहा है। तभी एक कैराकुन की नज़र रियो पे जाती है, उन दोनों की नज़र एक साथ मिलती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक कैराकुन उन लड़कियों लड़कियों के बीच में से निकल जाता है और वो कहता है कि रियो तुम यहाँ पर चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और एक कैराकुन कहता है कि चलो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सैनपाई ने उन लड़कियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जाने लगते हैं। ओके, वीडियो इधर ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।